देखिए, हरियाणा न्यूज ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा और कहा कि भव्य बिश्नोई को उपचुनाव में करारी हार मिलेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आदमपुर उपचुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल रखी है। आज आदमपुर में कांग्रेस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा स्वयं पहुंचे हैं। किस प्रकार से उनकी चुनावी यात्रा रहने वाली है, कौन से मुद्दे लेकर वो चुनाव में उतरेंगे और कौन सा दल जो है उनके सामने विपक्षी दल के रूप में सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है, वो तमाम मुद्दों पर तमाम बातचीत करेंगे। दीपेंद्र जी, कौन सा राजनीतिक मुद्दा जो लेकर आप चुनाव में हैं और कौन सी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जहां आदमपुर की अगर बात की जाए तो वो अभी भी पेंडिंग है? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा बचाओ, हरियाणा का भविष्य बचाओ, हरियाणा के नौजवानों का भविष्य बचाओ। इस सरकार जो बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार 8.5 साल से हरियाणा में एक अहंकारी सरकार, घमंडी सरकार और लोगों से जो कटी हुई सरकार है, इस सरकार में हरियाणा का विकास चौपट हो गया। आज किसी गांव में, शहर में कहीं कोई बड़ी परियोजना आप बताओ। इस सरकार में हरियाणा के नौजवान का भविष्य चौपट हो गया। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी निवेश हो पाया हरियाणा के अंदर। इस सरकार में गरीब आदमी का घर का बजट, इतनी बेइंतहा महंगाई, गरीब आदमी घर का बजट चौपट हो गया। इस सरकार में किसान की खेती और कृषि चौपट हो गई। आज किसान को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज छोटे व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक, हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त है। और ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लगी हुई है। बीजेपी और जेजेपी के मंत्री महक में बात कर किस प्रकार से प्रदेश को लूट रहे हैं, ये आपके सामने है। तो ऐसे में बदलाव, प्रदेश में बदलाव और प्रदेश के साथ साथ आदमपुर में भी बदलाव। आदमपुर में भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं पिछले कई दशकों से, उनकी जो कार्यशैली किसी भी जनप्रतिनिधि की रहनी चाहिए थी, उस रूप में वो सफल नहीं रहे। आप बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट आपने उतारा है मैदान में, उसको ही भारी कहा जा रहा है। इनसे ज़्यादा, अगर ये 3 बार जयप्रकाश जी हिसार से सांसद रहे, जयप्रकाश जी 12 साल हिसार से जिला अध्यक्ष रहे। जयप्रकाश जी ने आज तक सबसे कड़ा मुकाबला अगर आदमपुर से किसी भी कैंडिडेट ने दिया तो इन्होंने ही दिया। जयप्रकाश जी ने यहाँ पर चुनाव आदमपुर से बार बार हमेशा लड़ा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये केवल कहने की बात है। सच्चाई है, वो सबसे भारी उम्मीदवार है, सबसे मजबूत यहाँ पे उम्मीदवार है, सबसे जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जयप्रकाश जी यहाँ से निश्चित तौर से जीतेंगे। एक चर्चा ये भी चल रही है, कुलदीप बिश्नोई लगातार आरोप लगा रहे हैं कि धोखेबाजों से सावधान रहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2016 में शाही कांड करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, सोनिया गांधी के साथ गद्दारी की। अब भी पार्टी को कमजोर करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अहम भूमिका है। ये कौन कह रहा है? कुलदीप बिश्नोई। देखिए, ऐसा है कि उनके कहने से क्या है, वो क्या कांग्रेस में, कांग्रेस जो पिछले 10 साल में 2 बार कांग्रेस छोड़ चुके हैं और 2 बार कांग्रेस ज्वाइन हो चुके हों, वो ये बताएंगे कांग्रेस से कौन। सब जानते हैं कि जो शाही वाला मामला हुआ था उसमें कोई हुड्डा साहब का कोई कुछ लेना देना नहीं था, ये सब जानते हैं। और ये कुलदीप बिश्नोई जी की इस बात का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं।